अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है कि आईटी को कैसे एक्सपोर्ट किया जाए और डॉलर्स को कैसे इंपोर्ट किया जाए। ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है और इसके जवाबात को फाइंड करने के हवाले से हम कोशिश भी नज़र आते हैं। तो आज इसी सवाल के साथ आज का सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्हें सुन चुके हैं, बहुत मुदल्लल और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं उमैर अरशद। आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, 250 से 300 ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडीज़ को स्किप कर चुके थे, आपने उनको बेहतरीन अंदाज में गाइड किया, टीच किया, ट्रेन किया और आज बेहतरीन अंदाज के अंदर वो ऑनलाइन अर्निंग्स कर रहे हैं। और ये वो अंदाज़ है जो आज वक्त की ज़रूरत भी है और यकीनन ऐसे नौजवानों को आपके सामने लाने का पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाया जा सके। तो आइए मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ई कॉमर्स क्या है। अच्छा, ई कॉमर्स बेसिकली लोगों के जहन में ये आया कि कोविड के बाद ई कॉमर्स जो है वो पाकिस्तान में आया। ई कॉमर्स उस दिन इंट्रोड्यूस हो चुका था जिस दिन आपने टेलीफोन पे आपने टेलीफोन उठाया, पिक किया और आपने ऑर्डर प्लेस किया और किसी को भी कहा कि मेरे घर में डिलीवर कर दो। राइट, वो ई कॉमर्स हो गया। ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है, आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस अगर आपने उसको सेल करनी है या कोई लीड जनरेट करनी है, सोशल मीडियम्स के थ्रू या मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू आप अपने एंड यूज़र तक पहुंचे, वो आवाज़, वो मीडियम जो आप क्रिएट करते हैं, दैट इज़ ई कॉमर्स। उसके बाद नॉर्मली लोग समझते हैं ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ बेचना है। ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ बेचना नहीं है। ई कॉमर्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अवेयरनेस फैलाई जाती है, जिनसे कंसिडरेशन करवाई जाती है। तो दिस इज ई कॉमर्स दैट यू क्रिएट बाय यूजिंग ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाय क्रिएटिंग एनी प्लेटफॉर्म्स जिससे डिजिटली आप कनेक्ट करते हैं अपने यूजर को, दैट इज ई कॉमर्स। बिल्कुल ऐसा ही है उमैर। हमने देखा कि एंड कस्टमर तक पहुंचने के लिए ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं अब लोग और ये बड़ा ट्रेंड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हम जब देखते हैं कि बहुत से लोग इनिशिएटिव लेते हैं, स्टार्टअप्स का जो है वो आगाज़ करते हैं और यकीनन जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो बेहतरीन अंदाज में बिज़नेस कर सकते हैं, जो रवायती अंदाज में बिज़नेस करते लोग हमें नज़र आते हैं उनके मुकाबले में। लेकिन हम देखते हैं कि वो एजुकेटेड लोग जब इनिशिएटिव लेते हैं या अपने स्टार्टअप्स को रन करने के लिए जो है वो मूव करते हैं और लेकिन उनको बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना भी नज़र आता है और ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हमें नज़र आता है 90% तक स्टार्टअप्स जो है वो फेल हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इसके क्या काजेज़ हैं और क्या वजूहात हैं और कैसे इस अंदाज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। डेफिनेटली देखें, हमारे कंट्री के अंदर इस टाइम 3 बहुत बड़े मेजर इश्यूज चल रहे हैं। वन इज पॉलिटिकल इशू, वन इज क्लाइमेट इशू, वन इज इकोनॉमिकल इशू। राइट। अब महंगाई इतनी हो गई है कि पहले एक बंदा काम करता था, घर में 5 लोग गुजारा करते थे। अब 5 लोग काम करेंगे, वो भी डबल टाइम काम करेंगे, तब जाके उनका गुजारा होगा। बिल्कुल सर। तो अभी आप जो है अब आप शुरू कर देंगे इस किस्म के बिजनेसेस, आप शुरू करेंगे इस किस्म के स्टार्टअप शुरू करेंगे अवेयरनेस फैलाने के लिए। आप जैसे टॉक शोज, हमारी जैसी कंपनीज, हमारे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनसे हम स्टोरीज सुना के जो है लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। लेकिन हमें जो है सबसे पहले ये सीखना है कि हम स्टडीज़ में बहुत वीक हैं। अच्छा, हम रिसर्च में बहुत वीक हैं, हम रिपोर्टिंग में बहुत वीक हैं। हम क्या करते हैं कि अगर कबीर ने शुरू कर दिया, लेट्स सपोज ड्राई फ्रूट का बिजनेस, स्वाद से ड्राई फ्रूट लाके एक बिजनेस शुरू किया और रातों रात वो तरक्की कर गया, तो दैट मीन्स कि मैंने भी वही करना है। नो, हो सकता है कि कबीर के वहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं जिन्होंने उसको वो चीज़ भेजी और ही वाज गेटिंग अ गुड प्रोडक्ट। तो इफ आई पुट अप अ केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको सबसे पहले पेशेंस से काम करना है, आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है, आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, फिर आपने उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट से कारोबार शुरू करें जिसको अगर कोई सैंक्शंस लगे, जैसे कि अभी इंपोर्ट के ऊपर जब सैंक्शन लगा तो जो फ्रेगनेंसेस थी, जो इंपोर्टेड आइटम्स थे, उनके ऊपर लग्जरी के ऊपर बैन लग गया। लेकिन जो हर रोजमर्रा की आपकी नेसेसिटीज हैं उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगता है। तो रिसर्च करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट की हंटिंग बहुत जरूरी है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपने गुजरना है। एक मेरे जानने वाले हैं, उनका नाम भी उमैर है। उन्होंने एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से डिग्री की, डिग्री करके वो बाहर निकले, उनके पास जॉब नहीं थी।
उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन सोचा कि यार मैं ये ड्रॉप शिपिंग वाले मॉडल पे आ जाता हूँ, या मैं वाइट लेबलिंग और वाइट लेबल के ऊपर काम कर लेता हूँ। उन्होंने क्या किया कि अलीबाबा और Amazon.com के ऊपर ऑर्डर करके कुछ एक्सेसरीज मंगाई मोबाइल की, फिर उसके बाद यहाँ पे उसको सेल की अपने OLX पे लगा के। एक प्रोसीजर था, रातों रात जम नहीं मारी, उन्होंने वो प्रोसेस फॉलो किया। करते करते टुडे ही इज रनिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सेसरी स्टोर इन पाकिस्तान। राइट, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपने सबसे पहले, जो आपका सवाल था कि हमारे स्टार्टअप्स, देखें स्टार्टअप्स कैसे फेल नहीं होंगे, ये तो एक बहुत बड़ी डोमेन है। उसके लिए यू नीड टू फाइंड सबसे पहले यू नीड टू फाइंड अ मेंटोर, कि आपको कौन मेंटोर कर रहा है, कौन आपको बता रहा है कि क्या आपने खरीदना है, क्या आपने नहीं खरीदना है, क्या आपने काम करना है, क्या आपने काम नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं किसी को मेंटोर करूंगा तो मैं उसकी 10 से 15 साल का तजुर्बा जो मेरा है, मैं उससे उसकी जान खुलासी कर सकता हूं कि आपने क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। उसके बाद आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, प्रोडक्ट हंटिंग करें, रिसर्च करें, और उसके बाद आप कोई भी कारोबार करें तो उसकी डायरेक्शन ही होनी चाहिए। गोल सेट करें, अगर आप मीट कर रहे हैं इट्स फाइन, अगर आप मीट नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स के समथिंग इज रॉन्ग। एंड मैं समझता हूं कि अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, पहले 6 महीने में या पहले साल में आपको उस कारोबार में टॉप 10 में अगर आपका नाम आ रहा है तो डायरेक्शन इज राइट, टॉप 10 में नहीं आ रहा, डायरेक्शन इज रॉन्ग। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। यकीनन जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं, और जदीद मसाइल का जो हल है वो जदीद अंदाज ही में मुमकिन है। और आपने यहाँ पे एग्जाम्पल भी कोट की कि ग्रेजुएट जो हैं वो किस अंदाज के अंदर इनिशिएटिव ले सकते हैं और अपने इनिशिएटिव को जो है वो बेस्ट वन साबित कर सकते हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा उमैर। हमने देखा कि अक्सर अब स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेजुएशन के बाद अच्छी जॉब्स का माइंडसेट उनका होता है, और उनको सोसाइटी इस अंदाज में मोटिवेट करती है, या असातिज़ा की जानिब से जो इस अंदाज के अंदर उनको टीच किया गया होता है कि वो जो है वो अब अच्छी पोजीशंस को अवेल करना चाह रहे होते हैं। इस माइंडसेट के साथ जब वो यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हालात डिफरेंट उनको जो है वो मिलते हैं, और उसकी वजह से वो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और इन तमाम तर चीज़ों की तरफ जो है वो माइल होते हमें दिखाई देते हैं। अब मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जब वो फौरी तौर पे बिज़नेस देखें तो पाकिस्तान के अंदर 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिज़नेस स्टडीज़ करते हैं, लेकिन बिज़नेस स्टडीज़ करने के बाद भी वो अपने स्टार्टअप्स नहीं लेते हैं। और बहुत रेयर केसेस के अंदर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह का माइंडसेट भी रखते हैं। बस माइंडसेट हमारा ये होता है कि हमने बाहर निकलना है और अच्छी पोजीशंस के ऊपर जो है वो अपने आप को देखना है, और इस माइंडसेट के साथ जब वो तमाम तर चीज़ें वेल नहीं कर पाते तो बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखने में मिलते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो मुआशरा है बहुत पस्ती का शिकार है बहुत से मामलात के हवाले से। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो अंदाज़ है, क्या इसकी ट्रेनिंग जो है वो किस अंदाज़ में की जाए, असातिज़ा की जानिब से या तालीमी अदारों की जानिब से, कि स्टूडेंट्स का माइंडसेट जो है इस अंदाज़ में डेवलप किया जाए ताकि वो अपने इनिशिएटिव को बिल्कुल माइनर अंदाज़ के अंदर आगाज़ करें और चीज़ों को जो रन कर सकें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कबीर। देखिए सबसे पहले इफ आई टेल यू दी स्टैट्स, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 65% ऑफ इज द यूथ, हमारी पॉपुलेशन का 65% जो है वो यूथ की पॉपुलेशन है, राइट, अंडर 30, जिसमें से 35% या 34% जो है वो 15 से 29 साल के बच्चे। दैट मीन्स कि हमें इस परसेंटेज को अगर हम देखेंगे तो दिस इज द यूथ जिसके ऊपर हमने काम करना है, जिनको मोटिवेट करना है, जिनको एम्पावर करना है, जिसकी वजह से आगे जाके हम जो हैं एक अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस और इन चीज़ों से बाहर आने की डायरेक्शन पे जा सकते हैं। आपने बात की कि बिजनेस स्टडीज वो करके निकलते हैं और वो कामयाब नहीं होते, क्यों अपने स्टार्टअप नहीं बना पाते। सबसे पहले अगर किसी ने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, दैट डजंट मीन्स ही हैज टू डू द बिजनेस। आपको एक तजुर्बा तो हासिल करना है, आपको एक एक्सपीरियंस तो हासिल करना है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप एक बिजनेस रन कर सकते हैं। आपने स्टडीज़ की, स्टडीज़ करके आप बाहर निकले, उसके बाद आपने ज्वाइनिंग की। आपको अच्छा देखें, सबसे पहले इसका एक स्टेप है, इसका प्रोसीजर है। क्यों एंजाइटी होती है, क्यों डिप्रेशन होता है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। पहले जब वो एफएससी के बाद बैचलर्स करते हैं उनको पता नहीं होता हम बैचलर्स क्यों कर रहे हैं, ये डिग्री कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो डिग्री करने के बाद जो है उनको जॉब चाहिए होती है, या उनको जॉब नहीं मिलती तो उनके माइंडसेट ये होते हैं कि हमें जॉब्स में सीनियर लेवल की पोजीशंस मिले। बेसिकली ग्रूमिंग ही गलत हुई हुई है, अवेयरनेस ही नहीं है बच्चे को। जब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करता है तो उससे बताना चाहिए हमें, हमारे पास ऐसी फाउंडेशंस हैं, हमारे पास ऐसी ग्रूमिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। माँ बाप को ये चाहिए सबसे पहले ये कदम उठाएं, जिस तरह वो अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उनको चाहिए कि जब समर ब्रेक्स हो, जब विंटर ब्रेक्स हो, तो तब अपने बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, अपने बच्चों का डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए, अपने बच्चों की ग्रूमिंग करने के लिए उनको ऐसे इदारों में, ऐसी काउंसलिंग इंस्टीट्यूशंस में और ऐसे काउंसलर्स के साथ मिलाएं जो उनको ये बात बताएं उनके केस देख के कि कबीर इज गुड इन मैथ्स, तो उसको फाइनेंसिंग सजेस्ट करो और उसे बताओ कि सिंस यू आर गुड इन मैथ, दैट इज द रीजन वी आर सजेस्टिंग यू टू गो इन फाइनेंस। अब जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट होगा तो अगर वो देखेंगे कि ही इज गुड इन स्पीकिंग, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इधर ही कैन बी ए गुड सेल्स पर्सन और ही कैन बी ए लॉयर,
तो दैट समझ आइए आपको। मेरा एक कज़न है, मैंने उससे उस दिन पूछा, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मुझे अर्ली एज में जब मैं पढ़ रहा था, तो अगर शायद मुझे अगर मेरी फैमिली में कोई लॉयर होता या मेरी फैमिली में कोई इस तरह के काउंसलिंग वाला होता, तो वो मुझे बताता कि यार मुझे लॉयर बनना चाहिए था, क्योंकि आई हैव दी स्किल्स, आई कैन कन्विंस पीपल, आई कैन सेल थिंग्स टू पीपल, एंड आई कैन पुट अप अ फाइट, एंड आई एम गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट मीन्स कि मुझे ग्रूमिंग की ज़रूरत है। तो माँ बाप का काम है बच्चों को काउंसलिंग करवाएं, ग्रूमिंग करवाएं और उनके केस को स्टडी करके उसके मुताबिक उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। उमर, यहाँ पे कथा कलामी की माजरत में आप ही से ये जानना चाहूँगा, आपने बात की कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाए। अगर हम बात करें आज से 10 से 20 साल पहले की, उस वक्त जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन खुद किया करते थे और ख़ुद वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी बेस्ट फील्ड को चुना करते थे। तो ये जो आज सलाहियत है ये बहुत मान पड़ चुकी है और आज हमें नीड है, हर स्टूडेंट को नीड है कि एक स्पीकर जो है वो उसको गाइड करे। जब स्पीकर उसको गाइड करेगा कि आप समझते हैं वो उसको प्रॉपर एनालिसिस कर सकता है उस शख्स को जिसको वो एक लम्हे के लिए मिलेगा, या वो इंसान जो अपने साथ हमेशा से है और अपनी तमाम तर कैपेबिलिटीज़ को जानता है, अपनी तमाम तर ड्रॉबैक्स को जानता है, जब वो इनिशिएटिव लेगा या वो अपने आप को जो समझता है और जो वो चीज़ें कर सकता है, उसके मुकाबले में पब्लिक स्पीकर कैसे कर सकता है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा सर, देखें, बिल्कुल पब्लिक स्पीकर कर सकता है। अगेन यहाँ पे माँ बाप का काम है यहाँ पे, और हर बंदे की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस बात को मानते हैं हर बंदा किसी ना किसी को सुनता है, क्योंकि अगर आपने कुछ बनना है तो आपको किसी को सुनना पड़ता है, किसी को मानना पड़ता है। उसके लिए हर बंदे ने मैंने एक पर्सनालिटी निकाली हुई है, आपने एक पर्सनालिटी निकाली हुई है, तो हमने खुद सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि जी हमें अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हमें किस किस्म की काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमें टेक्नोलॉजी की काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमें डिसिप्लिन की काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमें कैरेक्टर की काउंसलिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है। फिर अगेन वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड अ मार्केटिंग काउंसलर, सपोज कि मुझे ई कॉमर्स में कैरियर बनाना है और मुझे किसी ऐसे बंदे के थ्रू ये कैरियर बनाना है कि जो खुद एक एग्जाम्पल सेट करता है ऑफ अ लीडरशिप, ऑफ अ सक्सेस, ऑफ अ स्ट्रैटेजी मेकर, स्ट्रेटेजिक बंदा हो वो, तो मैं गूगल पे जाके फाइंड आउट करूं, मैं यूट्यूब में अपने रीजन पे फाइंड आउट करूं, फेसबुक पे अपने रीजन पे फाइंड आउट करूं कि यार कौन सा ऐसा स्पीकर है कि जिसकी एक जर्नी है और उसकी जर्नी में मैं अपने आप को देखता हूं। उसकी जर्नी भी एक ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट हुई थी, फिर आप उसको फॉलो करें, फिर आप उसके ऊपर अमल करें, उसको सुने। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज के यूथ का, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द यूथ इज दिस, दैट दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू एनीबडी। उन्होंने सुनना नहीं है। तो भाई आप गूगल पे जाएं, आप पूरी दुनिया के मोटिवेशनल इंटरनेशनल स्पीकर्स के बात जाके सुने, काउंसलिंग वालों की बात सुने, तो दे विल फर्स्ट लेसन विच दे टीच यू इज दिस, बी अ गुड लिसनर। यू हैव टू लिसन टू पीपल माई फ्रेंड्स। आप जब तक सुनेंगे नहीं लोगों को तो आपको समझ नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे, एक डायरेक्शन लेस जो है आपकी जर्नी बन जाएगी। प्लीज बी अ गुड लिसनर एंड लिसन टू दी पीपल। डजंट मैटर कबीर, अगर आप किसी ABCD 4 में से किसी भी एक स्पीकर को सुन रहे हो, आपने उसमें से अपनी काम की बातें निकालनी है। आज हम 40-45 मिनट 50 मिनट बात करेंगे, हर बंदा 50 मिनट नहीं सुनेगा, जो सुनेगा वो उसमें से 5 मिनट की अपनी काम की चीज उठाएगा। राइट। तो दिस इज, इट डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू यूज कॉमन सेंस, बिकॉज आप अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ताला ने बोला है कि यार मेरी बनाई हुई मखलूक में सबसे अशरफ है, तो दैट मीन्स कि रब जिसने बनाया उसने कह दिया कि यू आर ग्रेट। बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला को इंसान ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इंसान अपनी तमाम कैपेबिलिटीज़ को जानता है और इंसान बेहतरीन अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को कर सकता है और वो बेहतरीन अंदाज के अंदर इस सोसाइटी के अंदर अपना किरदार अदा कर सकता है। मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा, आपने बात की यहाँ पे शख्सियत पसंदी, क्या ये शख्सियत पसंदी नहीं है कि हम एक शख्स को जब फॉलो करते हैं तो यकीनन उसके अंदर कोई ड्रॉबैक्स भी होंगे और उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनको फॉलो करते हुए उसकी शख्सियत पसंदी की तरफ जब हम आएंगे तो हम अपनी इनोवेशंस को जो है वो प्रॉपरली जो है वो ज़ाहिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने देखा, अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमने देखा हमारे जो असलाफ़ हुआ करते थे, हमारे असलाफ़ ने किसी भी शख्स को अपनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी तमाम तर चीज़ों को खुद आइडेंटिफाई किया और आज उन्हीं की पर्सनैलिटीज़ के ऊपर PhD जो है वो होती दिखाई देती हैं हमें। लेकिन आज जब से ये ट्रेंड सेट हुआ, जिसकी आपने बात की, पब्लिक स्पीकिंग और ये वो चीज़ें, तो आप अगर यहाँ पे ऑडियंस के सामने कोई बता सकें कोई ऐसे 10 से 12 लोग जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर कैरियर काउंसलिंग की वजह से बहुत ग्रो किया हो। यार देखें, कैरियर काउंसलिंग में आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं उसको हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते, ठीक है। आपने ये फिक्र करना है कि आप किसी भी शख्स को सुन रहे तो उसके प्रोज आपने प्लस करने हैं ना। आपने उस बंदे को फॉलो नहीं करना है, उसकी बातों में से अपने लिए, उसकी जर्नी में से अपने लिए एक एग्जांपल निकालनी है और कोई भी केस स्टडीज बनानी है कि बाय टेकिंग अपने प्रॉब्लम्स, आप जब 10 लोगों को सुनेंगे
तो आपके बैक ऑफ द माइंड में आपके प्रॉब्लम चल रहे होंगे, तो वो बंदा जब उसी प्रॉब्लम से गुजर चुका होगा और वो आपको बता रहा होगा कि आपने ऐसे करना है, या वो बता रही होंगी कि आपको ऐसे करना है, तो दिस इज हाउ यू विल ओवरकम विद द इश्यूज विच यू आर हैविंग। आपने बेसिकली एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आपने उस बात को सुनना है जो वो सुनाना चाह रहे हैं आपको, जो आपको मनवाना चाह रहे हैं, आपने उनकी लाइफस्टाइल को तो नहीं अडेप्ट करना है। अब आपने दूसरी बात की कि ऐसे कौन से 10-12 लोग हैं। अच्छा देखें, अब अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करूं, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कासिम अली शाह साहब का नाम लूँ, राइट। ठीक है, कासिम अली शाह साहब इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। कासिम अली शाह साहब की जो फाउंडेशन है दैट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन ग्रूमिंग द पीपल, इन काउंसलिंग द पीपल। एंड अगर मैं उससे भी ऊपर की बात करूं तो सबसे जो बड़ी बात है दैट इज़ द कनेक्टिविटी। आप यूथ में उठेंगे, यूथ में बैठेंगे, आप यूथ के मसले देखेंगे, यूथ के मसले सुनेंगे, और फिर यू नो दिस इज़ हाउ पीपल विल वी कैन हेल्प ईच अदर। जैसे कि एक इदारा है, जैसे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इवेंट करवाने टेक्नोलॉजी का इवेंट है दैट इज़ फ्यूचर फेस्ट। अब फ्यूचर फेस्ट के जो CEO हैं अर्जिश आजम, ही इज़ अ यंग, ठीक है, ही इज़ यंग, ही इज़ एनर्जेटिक। उनकी जो यूथ है ही इज़ फ्रॉम द यूथ इटसेल्फ बिकॉज ही इज़ अंडर 30। तो उन्होंने एक कम्युनिटी हाउस बनाया हुआ है, इजाद हाउस, DHA में लम्स के पास। तो मैं जो भी ये सुन रहा है मैं उसको इन्वाइट करना चाहता हूँ कि हमने कम्युनिटी बिल्डिंग सेंटर बनाया है, फ्यूचर फेस्ट, इजाद हाउस, लम्स के सामने DHA में। आप वहाँ पे आएँ, वहाँ पे यूथ है, वहाँ पे यूथ बैठी हुई है, उन दरवाजे सारे आपके लिए खुले हुए हैं। आप जब आएँ वहाँ बैठें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, आपको कैरियर काउंसलिंग करनी है। मेरे जैसे लोग और मेरे जैसे एक्सपर्ट लोग और जो मुझसे सीनियर एक्सपर्ट लोग हैं वो वहाँ बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, कैरियर काउंसलिंग करेंगे, और और वहाँ पे बैठ के आप मोटिवेट होंगे। आप बल्कि मैं माँ बाप को ये कहूँगा कि जो बंदे जो लाहौर में हैं वो भेजें अपने बच्चों को वहाँ पे आके आपको पता चलेगा कि 15 साल का बच्चा क्या कर रहा है, 20 साल का बच्चा क्या कर रहा है। 18 साल की उम्र में एक बच्चे ने कंपनी बनाई है, 22 साल की उम्र के अंदर ही हैज कंप्लीटेड $1 मिलियन का सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया उसने। दैट इज नॉट अ जोक, ही जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। आरफा करीम फाउंडेशन आप जाएं, यस, ताबिंदा इस्लाम, शी इज CEO ऑफ आरफा करीम फाउंडेशन सिंस शी जॉइंड आरफा करीम फाउंडेशन। वहाँ पे उन्होंने अपना इंक्यूबेटर सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स दे रहे हैं। आप बाहर निकलें, गूगल पे लिखें, आप लोगों को सुने, लोगों की बातों को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अब बन चुके हुए हैं आपके नज़दीक आपके शहर के अंदर 10 ऐसी जगह जहाँ पे आप जाएंगे और वो आपको एक कैरियर बना के देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और उन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचना यकीनन हमारी अपनी जिम्मेदारी है और हम बेहतरीन अंदाज के अंदर वहां पहुंच सकते हैं और वहां से बहुत सी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंसान के अंदर एक तरफ होनी चाहिए जिसको अपनाते हुए वो तमाम तर चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकता है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। उमैर अरशद हमारे दरमियान मौजूद हैं और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बहुत मुदल्लल अंदाज में आपने गुफ्तगू की कि किस अंदाज के अंदर हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल जो अभी डिग्री होल्डर भी नहीं है वो किस अंदाज के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को सीख के इनके साथ इंगेज होके सोसाइटी के अंदर अपनी सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर सकता है। तो इसी अंदाज में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और उमेर, आपका अक्सर सेशंस के अंदर एक जुमला जो है वो सुनने को मिलता है कि आज के जो दौर के जो मसाइल हैं वो आने वाले वक्त की फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस बात को अगर आप वाज़ेह कर सकें हमारी ऑडियंस के लिए। देखें, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर आपने सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में गैप क्या है। मार्केट का गैप आइडेंटिफाई करते हैं, जो आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं या जितने भी सक्सेसफुल CEOs हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट का गैप आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम निकाली, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, हियर यू गो। देखिए, हम तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके निकाल के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दुनिया में पहला बंदा था जिसने मिनरल वाटर को बेचना शुरू किया, ठीक है, उसने क्या किया, वो पानी तो 70% हमारी 70 to 75% तो ज़मीन में पानी है, वही पानी निकाल के उसने उसी मखलूक को बेच दिया जिसके जिस्म में 70% पानी है। बिल्कुल सही है। तो यू नो दीज आर ऑल दी मार्केटिंग टेक्स। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपने उसकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देने हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कि एक द फास्टेस्ट ई-कॉमर्स पेरेंटल ई-कॉमर्स ग्रोइंग प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान इज nani.pk. Right. Bushra Latif is the CEO of nani.pk. She belongs to Dera Ismail Khan. She was studying here in Kinnaird College.
ठीक है। जब वो अपने घर वापस गई या वो जब इधर होती थी तो डेरा इस्माइल खान से उनको कॉल करके उनकी फैमिली में बोला जाता था कि बच्चों के लिए पैम्पर्स या बच्चों की या कुछ ऐसी चीज़ें जो फीडर से रिलेटेड है, पैम्पर्स या बच्चों से रिलेटेड है या पेरेंट्स से रिलेटेड है, आप लाहौर से ले आना। राइट। उन्होंने गैप आइडेंटिफाई कर लिया। वन डे शी वाज सिटिंग एंड इट क्लिक्ड इन हर माइंड कि यार ये तो बहुत बड़ा गैप है, एक तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है कि KLI कराची लाहौर इस्लामाबाद में जो चीज़ें मिल रही हैं पिशावर में वो हमारी आउटस्कर्ट्स में नहीं मिल रही हैं, वो हमें सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब या मैं इन इलाकों की बात करूँ वहाँ नहीं मिल रही हैं। बूम, शी हैड द आइडिया आ गया, उन्होंने इसकी एग्जीक्यूशन कर दिया। आज शी इज रनिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेरेंटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। तो बुशरा लतीफ़ ने क्या किया, शी आइडेंटिफाइड द गैप, उनको प्रॉब्लम पता चली और सोल्यूशन के लिए उन्होंने, देखिए जब आप किसी को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही होती है। जब उन्होंने उन माओं के लिए, उन माँ बाप उनके लिए जो जिनके न्यूबॉर्न बेबीज हैं या बच्चे उनके पैदा होने वाले हैं, उनके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाल दिया कि वाह यार आप एक ही वेबसाइट के ऊपर आए, nani.pk परचेस सारा कुछ और बूम, ठीक है। इसी तरह वो 50 वेंडर्स जिन्होंने बच्चों के बेड बनाए हुए थे, बच्चों के पैम्पर बनाए हुए थे, बच्चों की इससे बिकॉज देखिए माँ बाप हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बच्चे पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ी ज़बरदस्त आपने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमसे शेयर की और यकीनन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत लाजिम है और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स को अपनाते हुए हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं। और उसका सोल्यूशन जैसे ही मार्केट में आता है तो बहुत से लोगों के लिए जो है वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आसान होती चली जाती हैं और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हम सोसाइटी में देखते हैं। उमेर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके माइंड में भी ये आइडिया बहुत मरतबा आता है कि हम भी ऑनलाइन अर्निंग्स करें। मोबाइल फ़ोन उनके पास मौजूद है और तमाम तरह सोशल मीडिया ऐप्स को भी वो यूज़ करना जानते हैं और उनको इतनी लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं है, इतनी इंग्लिश भी वो समझ सकते हैं जिससे वो ईज़िली जो है वो ऑर्डर्स इनटेक कर सकते हैं। लेकिन उनके माइंड में जस्ट एक कन्फ्यूजन्स है कि हम कहाँ से स्टार्ट लें। तो आप एक मोबाइल फ़ोन रखने वाला इंसान जिसके हाथ में सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल फ़ोन को वो जो है वो यूज़ करना जानता है, तो वो किस आज ही के दिन से अगर अर्निंग की तरफ आना चाहता है तो क्या अंदाज़ हो सकता है? सर वेरी गुड, मैं पूरा फॉर्मूला मैंने एक कोड क्रैक किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड यू विल बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, यू विल बिकम अ SEO एक्सपर्ट, यू कैन बिकम एनी एक्सपर्ट सर्विस, जो भी सर्विसेज है ई कॉमर्स की प्रोवाइड होती हैं। लेकिन देखें हर चीज़ के लिए अगेन सबसे पहले आपको पेशेंस चाहिए, एक प्रोसेस से गुजरना है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है दैट डजंट मीन्स कि आप 2 महीने में बन जाएंगे, 3 महीने में बन जाएंगे, क्योंकि एक शख्स 3 महीने में बना दैट डजंट मीन्स आप बनेंगे। सबसे इजी है, आपके पास मोबाइल फोन है, आप यूट्यूब खोलें। आप अभी हम एक इस केस को ऐसे स्टडी कर रहे हैं कि एक बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ही वांट्स टू रन पेड एड्स, ही वांट टू डू पेड मार्केटिंग एंड रन एड्स ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हिच इंक्लूड इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, टिकटॉक, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट। आपने लेट्स स्टार्ट विद मेटा, जो सबसे ज्यादा हमारी रीजन में मार्केटिंग हो रही है। आप जो है यूट्यूब लॉग इन करें, आप लिखें बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है लिखें बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन उर्दू और इन इंग्लिश, वहाँ पे कोर्सेज आ जाएंगे। वहाँ पे जब कोर्सेज आ जाएंगे वहाँ पे आप उसके रिव्यूज़ देखें, उसके व्यूज़ देखें कि किस बंदे को सबसे ज़्यादा, किस चैनल को सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स मिले हुए, फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ हैं। आपने इवेंचुअली नंबर्स की बेसिस के ऊपर डिसाइड कर लिया कि कबीर हयात का जो पेज है दैट मीन्स इसके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक ज़्यादा हैं और मेरी जैसी ऑडियंस इसके कमेंट में कमेंट करके पूछ रही है, डिसाइडेड, फेयर इनफ। अब आपने उसकी 5, 10, 15 बेसिक की, बिगनर की कोई वीडियोज़ होंगी, आप 4, 5, 6, 7, 8 दिन का प्रोसेस है, 10 दिन आप सुनते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स लिखते रहें, सुनते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स लिखते रहें। उसके बाद उन प्रॉब्लम्स की फिर आप ट्यूटोरियल्स निकालें, आप देखें। वंस इट इज़ डन, आपने सीख लिया, आपको प्रोसीजर समझ आ गई है। अब इसके बाद आगे दो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपने लर्न कर ली, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कितने एड्स होते हैं, कितनी प्लेसमेंट्स होती है, क्या उसकी ये KPIs है, क्या उसके स्टैट्स हैं, सारा कुछ सीख लिया। अब आप गूगल पे जाके लिखें ऑप्शन नंबर A इज दिस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन लाहौर और इन कराची और जिस भी शहर में आप हैं। आपको 10 नाम आ जाएंगे, उन 10 आप अपनी CV बनाएं और आपने जो गूगल से, यूट्यूब से स्टडी की हुई है उसके कोर्सेज वहाँ पे अटैच करें। CV के अंदर आप उन 10 कंपनीज में एज एन इंटर्नशिप जॉब अप्लाई कर दें।
10 में से एक कंपनी आपको इंटरव्यू पे रख लेगी। इंटर्नीज आजकल जो बुरहान चल रहे हैं, कंपनीज के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, महंगे महंगे रिसोर्सेज रिटेन नहीं हो रहे, वो भी इंटर्नशिप प्लान पे चले गए। हर कंपनी आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम ओपन कर दिया। आप कंपनी में एज एन इंटर्नी जाएंगे, वहां पे एक डिजिटल मार्केटिंग का हेड होगा, उसके अंडर आप 3-4 महीने सीखेंगे। कंपनीज आपको 1-2 महीने में जो है इंटर्नशिप देंगी, उसके बाद स्टाइपेंड देंगी, फिर सैलरी देंगी, बूम 1-2 साल के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन गए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक ये ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन ये हो गया कि आप कहते हैं कि जी मैंने कोर्सेज कर लिया, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद आप जो है उसकी प्रोडक्ट हंटिंग करें। प्रोडक्ट हंटिंग करके कोई भी प्रोडक्ट चूज करें। प्रोडक्ट चूज करने के बाद आप जो है फेसबुक का पेज बनाएं, एड अकाउंट का पेज बनाएं, और उसके बाद आप अपनी भी आप अमेजोन पे चले जाएं, आप अपवर्क पे चले जाएं, आप ईबे पे चले जाएं, अलीबाबा पे चले जाएं, और घर बैठे हुए वहां से काम शुरू कर लें। इट इज़ वेरी ईजी। बहुत ईजी अंदाज है और इस अंदाज को कोई इंसान भी अपना सकता है, और यकीनन जस्ट लगन होनी चाहिए सीखने की, और इंसान जो सीखने का माइंड रखता है वो इस सोसाइटी के अंदर बहुत इजीली ग्रो कर सकता है। यहाँ पे उमर ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। उमर, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे मज़ीद अब ये जानना है मैंने कि आपने बात मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जी। अच्छा, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऑप्शन ए मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बी मैंने आपको बता दिया, एक और ऑप्शन है ऑप्शन सी मैं आपको देता हूँ। आप लोग ये सारे प्रोसेस से गुजरे, आप 2-3 हफ्ते वीडियोस देखें। वीडियोस देखने के बाद जिस किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, मेरे यूट्यूब किसी भी पेज के ऊपर आप मुझे मैसेज करें कि जी हमने ये 2 हफ्ते के कोर्स कर लिया है, अब बताएं उमर हमने क्या करना है। आई विल मेक श्योर दैट यू गेट एन इंटर्नशिप इन वन ऑफ द लीडिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान। डजंट मैटर जिस भी शहर में आप बैठे हुए, मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप इस शहर में, आप इस एजेंसी में चले जाएं, आप इस एजेंसी में चले जाएं, आप इस एजेंसी में चले जाएं। मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब या जो भी मेरे पेजेस हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। बहुत ज़बरदस्त ये अंदाज है। उमर, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि आपने बात की यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और किस अंदाज के अंदर हम अर्निंग्स कर सकते हैं। यकीनन एक प्रॉपर ये पाथवे है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हमारा ये माइंडसेट होता है और हम सुनते हैं इस तरह की बहुत सी, बल्कि थंबनेल हम देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर कि आप एक ही दिन के अंदर ये करें और इस अंदाज के अंदर जो है अर्निंग्स करना स्टार्ट कर लें। बल्कि हमने देखा भी कि बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा, और आपने भी यकीनन एक्सपीरियंस किया होगा क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद वो कंपनीज हैं या वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल स्वाइप कर जाते हैं, बाद में नज़र ही नहीं आते और उनकी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से डूब जाती है। लेकिन स्टार्ट के अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर रहे होते हैं उसी अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और बहुत ईजिली वो लोगों को बता रहे होते हैं कि मैंने विद इन आवर्स जो है वो इतनी अर्निंग्स की और डॉलर्स के अंदर अर्निंग्स की। और ये जो अंदाज़ है ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे माशरे के अंदर, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंगेज हैं इस तमाम तरह मामला के हवाले से। और बहुत से लोगों को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो इस फ्रॉड एक्टिविटी का हिस्सा बन चुके हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म से आप इस तमाम तर चीज़ों को खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं, क्या समझते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे कैसे बचा जाए, और ये जो माइंडसेट है कि एक दिन में हमने जो है वो तमाम तर चीज़ें करनी है, इससे कैसे निकला जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक दिन में आप अमीर नहीं हो सकते। मैं मल्टीपल जगह गया हूँ, मैंने ये बात बोली है, आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते। ये सारी बातें कहानी है, ठीक है। आप अगर जिन प्लेटफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। हु इज़ द किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान? वकार ज़का। वकार ज़का इज़ अ वेरी डियर एंड गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने वकार भाई को एक दिन इसी तरह एक टिकटॉक से एक वीडियो निकाल के भेजी कि यार ये बंदा ये कह रहा है कि मैंने 3 दिन में यहाँ $200 डालो तो 600 या 800 हो जाएंगे। तो वकार भाई ने बड़ी प्यारी बात की। वकार भाई ने बोला यार इनसे पूछो कि अपना वॉलेट दिखाए, आपको आपका अपना डिजिटल वॉलेट आपको दिखाए कि आया कि इसने इतने पैसे भी बनाए हैं नहीं बनाए। ओके, ठीक है। तो आप एक वीडियो देखते हैं, वो अगला तो अपना काम कर जाता है, अगला तो आपको इंस्पायर कर जाता है। जितने यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और आजकल पाकिस्तान में सब नीचे कह रहे हैं हमारी बायो में लिंक लगा हुआ है, हमारी बायो में लिंक लगा हुआ है, बिकॉज वो तो एक दिस इज कॉल्ड MLM। व्हेन यू स्टडी मार्केटिंग यू विल कम टू नो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें उमैर को एक कबीर इंट्रोड्यूस करने के ऊपर कमीशन मिलता है, कबीर 2 उमैर और लेके आते हैं, फिर इस उमैर को उस पर कमीशन मिलता है। दिस इज नॉट द प्रोसीजर, दिस इज नॉट द प्रोसेस। आप देखें, अगर आप रातों रात अमीर हो जाएंगे ना तो बीच वाला प्रोसेस स्किप हो जाएगा, आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे। हमें अपनी यूथ को ये मैसेज देना है कि आपने दिहाड़ी नहीं लगानी है। यू हैव टू हैव अ कॉर्पोरेट थिंकिंग। इसीलिए आप अपना दोस्त भी वही चुने जो कॉर्पोरेट से ताल्लुक रखने वाला हो। आप अपना मेंटोर वो चुने जिसने 10 साल में तरक्की की हो, जिसने 2 साल में तरक्की की हो, 3 साल में तरक्की की हो। ये रातों रात तरक्की करने वाले जब आप मेंटोर्स बनाएंगे तो देन दे विल, देखिए मैं
आपके चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ लीगल और लीगल बातें कर सकता हूँ कि लीगल क्या है। लीगल इज फेसबुक, लीगल इज अमेजोन, लीगल इज ईबे, लीगल इज दराज, लीगल इज अमेजोन, ये सारी चीज़ें। वो जो ऐसे प्लेटफॉर्म, वो जो ऐसी ऐप्स बनी हुई हैं, देखिए उनमें क्या होता है, वो आपको लत लगा रहे हैं। आपने $10 डाला, आपको $1 आया, आपने $20 डाला, $30 आया। जैसे आप $100 पे पहुंचेंगे, ऐप बंद हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? अब यही प्रॉब्लम हुआ अमेजोन पे लोगों के ऊपर कि लोगों ने अमेजोन के ऊपर 5-5 साल काम किया, लेकिन जब उनकी आईडी और वो वेंडर एज एन रिस्ट्रिक्ट हो गए या किसी भी रीजन की वजह से, पॉलिसी ना फॉलो करने की वजह से आपके अकाउंट बैंड हो गया, अगेन यू आर बैक टू जीरो। लेकिन यू आर बैक टू जीरो बट यू हैड एन एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। उसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं कि अगर आप लेदर बूट्स या लेदर जैकेट्स या लेदर बैग्स अगर यहाँ से बाहर भेज रहे हैं और आप उसका अमेजोन के ऊपर वेंडर बने हुए हैं, तो आप पैरेलल अपनी वेबसाइट बना के रख देते हैं ताकि आपका जो एक दफ़ा आपसे वहाँ से खरीदे, सेकंड टाइम रिटर्निंग कस्टमर आपकी वेबसाइट से खरीदे। अगर 2 साल के अंदर 10,000 लोग अमेजोन से आपसे लेके चले गए हैं, तो उनमें से 2-3-4 हज़ार रुपये स्टिल आपके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे होंगे और आपसे ले रहे होंगे। तो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैं हरगिज़ इस चीज़ के ऊपर ना बोलूँगा कि आप ना, मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि ये जितनी छोटी ऐप्स हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का पर्पस सर्व कर रही हैं, और आपको लग रहा है कि आप कोई स्किल सीख रहे हैं, ना आप स्किल सीख रहे हैं, ना आप रातों रात अमीर हो रहे हैं, ना आपको ये पता है कि जो आपको वीडियोस में लिंक दे रहे हैं उनको बोले अपने डिजिटल वॉलेट आपको निकाल के दिखाएं। मैं बेशुमार टिकटॉकर्स को जानता हूं, बेशुमार इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूं जो आज सेलिब्रिटी बन गए, वो आपको लिंक दे के कह रहे हैं कि जी आप आएं और ये करें, मैंने इतना बना लिया, घर बैठे बैठाए लाखोंपति करोड़ोंपति बने। टेल देम टू शो देयर डिजिटल वॉलेट्स, दे विल नेवर एवर शो यू द डिजिटल वॉलेट, बिकॉज वो सब फेक है। इतना कैसे आपके पास, देखिए कंटेंट है ना, प्लेटफॉर्म है ना, उसको पॉजिटिव वे में यूज करें, आप क्रिएट करें कंटेंट। आप देखें मुबशर सिद्दीकी जो सियालकोट में 2-3 भाई हैं, वो जो कुक भी हैं, शेफ बन गए, देखिए कितना अच्छा कंटेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया। एक अच्छा कंटेंट किसी चीज का मोहताज नहीं है, एक अच्छा प्रोडक्ट किसी नाम का मोहताज नहीं है। ही वाज सिटिंग इन विलेज, वो गांव में बैठा हुआ, कोई फैंसी उसका किचन नहीं था, उसने वहां पे बैठ के वो देहात के अंदर ही उसने सारे वही खाने जो हम खाते हैं, लेकिन उसने एक अच्छी और नफीस तरीके से बना के, एक लजीज तरीके का खाना बना के कंटेंट क्रिएट किया। लुक वेयर ही इज टुडे। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। कंटेंट अच्छा हो तो यकीनन वो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता, और इंसान जब मेहनत करता है तो उसका रिवार्ड उसको लाजमी तौर पे मिलता है। उमेर मज़ीद अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने बात की कि तमाम तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये किस अंदाज में कस्टमर्स को इंगेज करते हैं और उसके बाद फिर उनको उनके साथ धोखा करते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें तो मौजूद हैं। अब एक आम इंडिविजुअल जिसके पास एक सेल फ़ोन है, जब वो डिजिटल मार्केटिंग का सोचता है कि हाँ मैं अपनी प्रोडक्ट, जैसे ये पेन है, मैं इस पेन ही की डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इसको सेल करना चाहूँगा। अब जैसे मार्केटिंग के अंदर बहुत सी टेक्निक्स हैं और उनमें से एक टेक्निक ये भी है। अब वो कस्टमर जो एक इंडिविजुअल है वो इसको स्टेटस के ऊपर अपडेट करता है और मैं इस तरीके से इस प्राइस के अंदर जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, लेकिन जब वो इसको इस अंदाज में करता है तो उसके स्टेटस के ऊपर वही व्यूवर्स आएंगे जो उसके फ्रेंड्स हैं और उन तक वो तमाम तर चीज़ें पहुँचा देता है। आफ्टर दैट फिर सोचता है कि अब इससे आप नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं क्या हो, मैं अपने कस्टमर्स को कैसे मज़ीद इंगेज करूँ उन कस्टमर्स से निकल के जो मुझे पहले से जानते हैं। तो ये जो एक इनिशिएटिव है, अगर आप इसी प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा जो है वो अंदाज बता सकें जिसको फौरी तौर पे अडॉप्ट किया जा सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात समझ गया। आपने एक प्रोडक्ट चूज किया, वो प्रोडक्ट पेन है, आपने पेन बनाया, आपके पेन में जो भी यूनिकनेस है, प्रोडक्ट अच्छा है, आपने उसके बाद अपने पेज पे एक पेज बनाया, पेज पे पोस्ट किया। डेफिनेटली जो आपके करीबी जानने वाले लोग हैं उन्होंने वो प्रोडक्ट देखा, देख के ले लिया। अब आपको बिजनेस को ग्रो करना है, बिकॉज आपने 10, 20, 50 वो लीड्स एग्जॉस्ट कर दी। वो जो आपका अपना फ्रेंड सर्कल था या जो आपका फैमिली सर्कल था, उसके लिए बने हुए हैं प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप मेटा का बिजनेस मैनेजर बनाएं, उसके अंदर उसका ऐड अकाउंट बनाएं, उसका पिक्सल क्रिएट करें, उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक को उसके साथ लिंक करें, लिंक करने के बाद उसके इवेंट्स रखें, उसके बाद आप कन्वर्जन को मेजर करने के लिए एक वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट को और आप अपने मेटा बिजनेस मैनेजर को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के बाद अब आप अपना कार्ड मैप करें वहाँ पे, और उसके बाद आप ये देखें कि आपने बजट कितना देना है, आपका मार्केटिंग बजट क्या है। लेट्स सपोज आपने एक 10,000 रुपये के पेन्स मल्टीपल्स बेचने हैं, तो आप 3-4 हज़ार रुपये के एड स्पेंड से शुरू करते हैं। अब आप जब एड्स लगाने जाएंगे तो जो मैंने पहले बात बोली थी कि आपने डिजिटल मार्केटिंग बेसिक कोर्स किया हुआ होगा, हाउ टू रन एन एड्स। अब आप जब एड्स लगाएंगे तो मार्केटिंग के लिए आप एक चीज़ समझ जाएं कि 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, पहले दिन जब ऐड लगेगा यू विल बी गेटिंग रीच, इंप्रेशन, लैंडिंग पेजेस, बट आपको कन्वर्जन नहीं आ रही होगी बिकॉज आपका ब्रांड नया है, आपका पेन भी, आपका प्रोडक्ट और ब्रांड दोनों नए हैं। उसके लिए नंबर 1 स्टेप इज अवेयरनेस।
कुछ दिन अवेयरनेस करने के बाद आप उन्हीं ऑडियंस को दोबारा से अपना ऐड दिखाएंगे. दिस टाइम इट विल बी अंडर कंसिडरेशन दैट प्लीज कंसिडर दिस. और हम ये ऑफरिंग्स दे रहे हैं कि दूसरी दफा जिसको आप ऐड दिखा रहे हैं उसको आप बोल दें कि जी इस परचेज करने पे मैं आपको 5% ऑफ दे देता हूँ, बिकॉज आपको पता है कि वो एक दफा देख चुका है, अब आपने उसको कंसिडर करवा लिया. एंड द थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन. जब आप रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग कर रहे होंगे, आप इस तरह अपनी सारी ऑडियंस पिक्सेल में जो है पिक्सेल के अंदर स्टोर कर रहे होंगे. बिकॉज अगर 1000 बंदा आता है, उनमें से अगर एक बंदा भी लेता है तो बाकी जो बंदे हैं उनका डाटा पिक्सेल में रिकॉर्ड करना जरूरी है. दिस इज हाउ यू सेट दी ऑडियंस. जब आप ऑडियंस सेट करेंगे एड कैंपेन के अंदर, अब तो मेटा इतना वो हो चुका है, व्हाट डू वी कॉल इट, अब मेटा इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, इतना ज़्यादा अडेप्टिव हो चुका है कि मेटा आपको सजेस्ट करता है कि अगर आप उसको बोलते हैं आई एम सेलिंग पेन इन रीजन पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ पे आप कीवर्ड्स की बेस के ऊपर लगा सकते हैं कैंपेन्स, आप इंटरेस्ट की बेस के ऊपर लगा सकते हैं, आप बिहेवियर की बेस के ऊपर लगा सकते हैं, जेंडर चूज कर सकते हैं, एज चूज कर सकते हैं. वो वहाँ पे सारे ड्रॉप डाउन्स बने हुए हैं. अगर आप डिजिटली आपके एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट आपने बनाया है आपको पता है ना इसके बायर्स कौन है. अगर मैंने पेन बनाया है तो सबसे पहले मैं कहाँ जाके बेचूंगा? स्कूल बेचूंगा, ऑफिस में बेचूंगा, यूनिवर्सिटीज में बेचूंगा. तो दैट मीन्स अभी वही लोग मुझे डिजिटल ढूंढने, तो आई विल बी रनिंग एड्स पीपल दोज हू मतलब मैन वुमेन दोनों ले लेंगे प्रोडक्ट. अच्छा जी, उसके बाद डेमोग्राफिक्स जियोग्राफिक्स आप वहाँ पे सेट करें, अपनी ऑडियंस सेट करें, रन दी एड्स एंड दैट्स इट. जब आप कुछ टारगेट्स अचीव कर लेंगे, फिर जब आपने अपने बिजनेस को स्केल करना है तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरत पड़ती है हमारे जैसे लोगों की, हमारी जैसी कंपनीज की, कि ये मैंने बना के यहाँ पे आ गया, अब इसको हमारा बिजनेस स्केल करें. अगेन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन लाहौर लिखें, 3-4 कंपनीज में जाएं, उनको अपना स्टैट्स बताएं, उनसे उनकी प्लानिंग लें, उनसे उनकी पिच लें, उसके बाद आप फाइनल करेंगे किस पार्टी के साथ आपने चलना है. एंड दिस इज हाउ यू विल ग्रो योर बिजनेस. बिल्कुल ऐसा ही एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान पाथवे है, लेकिन इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना बहुत लाजिम है. जब इंसान स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है तो चीज़ों को लर्न आउट भी करता है और मार्केट के अंदर अपनी पहचान भी बनाता है. लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जो नताइज हैं वो हम तक पहुँचें. इस वजह से इस माइंडसेट के साथ हम बहुत नाकाम नज़र आते हैं और फिर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हम एक बार जब इनिशिएटिव लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी फिर उस तरह का इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं. और वहाँ मिस्टेक क्या होती है कि हमने बहुत जल्दबाजी के अंदर तमाम तर चीज़ों को करना चाह रहे होते हैं. उमैर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि तमाम स्टेप्स को इंसान फॉलो करे, चीज़ों को खुद सीखे, और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस काबिल बनाया है कि वो अपने अंदाज़ को बेहतर बना सकता है और अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कर सकता है. क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, इंसान जब तक लर्निंग करता रहता है तब तक वो बेहतरीन अंदाज में तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता रहता है. उमैर, प्रोग्राम का दौरानिया आपने इख्तितामी मराहिल में है, कोई पैगाम जो ऑडियंस के लिए देना चाहें आप? मैं ऑडियंस को ये पैगाम देना चाहता हूँ. मेरे पैगाम बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर मैं बहुत काम कर रहा हूँ. द रीज़न आई स्टार्टेड स्पीकिंग, द रीज़न आई हैव बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, द रीज़न आई एम एन इंटरनेशनल स्पीकर. उसकी रीज़न ये है कि आई वांट टू एम्पावर यूथ एंड इन द मीन टाइम आई वांट टू एम्पावर वुमेन एज वेल. आप मेरे मैसेज है वालिदैन के लिए कि बेटी और बेटे को एक जैसी एजुकेशन दें. बेटियों के ऊपर जो है उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें, वो स्टडी करें. और इसी तरह मैं चाहता हूँ कंपनीज़ को कि वो सिर्फ अपने मेन के ऊपर, अपने जेंडर मेल के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना करें, वुमेन के ऊपर भी फोकस करें. मेरा मिशन, मेरा विजन था कि मेरी कंपनी में 40% जो है ख़वातीन हो, वो आज हैं. और यूथ को मैं बोलना चाहता हूँ कि यार ये बहुत प्रीशियस टाइम है, आप जो है कौम का सासा हैं, आप प्लीज़ अपना टाइम ना वेस्ट करें. आप देखें टिकटॉक के ऊपर इतना टाइम लगा रहे हैं, मैं वेस्ट नहीं कहूँगा, तो उसी कुछ सीख लें, उसी के अंदर ही आप कुछ बेचना खरीदना सीख लें, ट्रेडिंग सीख लें. आप प्लीज़ फाइंड अ मेंटोर और आप जो है अपना टाइम ना ज़ाया करें. और प्लीज़ जो शख्स, जो सोसाइटी बुरी है, देखें एक बात है, अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, दैट मीन्स यू नीड टू चूज राइट पीपल. बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान अच्छे दोस्त का इंतखाब करता है तो बहुत अच्छे नताइज जो है उस तक पहुंचते हैं. और उमैर ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बात की कि डिजिटल मार्केटिंग से किस अंदाज में हम ग्रो कर सकते हैं, और इसके हवाले से तो कौन सी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं जिनकी वजह से हम कन्फ्यूज होते हैं और जिसकी वजह से हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं. और ये तमाम तर वो मसाइल हैं जिनसे अब हमें निकलना होगा, और इनसे निकलने के लिए अवेयरनेस बहुत लाजिम है. इस तरह के सेशंस का मकसद ये है कि अच्छी अवेयरनेस जो है वो आवाम तक पहुंचाई जा सके, और जो इस हवाले से बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं उन लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किया जाए ताकि वो अपनी तमाम तर एक्सपर्टीज़ के थ्रू आपको गाइड कर सकें. और इसी अंदाज के डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे. अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ
दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उमेर में इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने हमें कीमती थैंक यू वक्त वेरी दिया। मच। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू यू कबीर एंड टू योर चैनल, दैट कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, एंड अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। जी नाजरीन, इसी के साथ खुदा हाफिज़।